अस्सलाम वालेकुम। स्वागत उर्दू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। स्वागत उर्दू एकेडमी आप सबके लिए एक बेहतरीन तरीका लेकर आया हुआ है, जिसके ज़रिए से हम उर्दू सीखने में आसानी होगी, उर्दू पढ़ने में आसानी होगी और उर्दू लिखने में भी आसानी होगी। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे कहा जाता है, न कर तकदीर की सिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मंजिलें मिलेगी बस तू कदम आगे बढ़ाता जा। हम मेहनत करेंगे और मंजिल के पास पहुंचेंगे। अपने दिल के इरादे को मजबूत करें और अपने हौसले को कायम दायम रखें। चलिए टाइम विदाउट लेट कुछ सीखते हैं कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं, उर्दू कवायद क्या है और उसके उसूल क्या हैं, उर्दू कवायद कहते किसे हैं। तो इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले उर्दू कवायद किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, बेसिक चीज सीखेंगे, बेसिक से बेस्ट तक पहुंचेंगे। सबसे पहले जानेंगे उर्दू कवायद का मतलब क्या है, कवायद कहते किसे हैं, कवायद का उन्वान क्या है, कवायद का मतलब क्या है। तो इस बारे में आज हम जानेंगे। तो कवायद हर चीज का दुनिया के एतबार से कहीं पे भी चले जाएं, कुछ एक रूल्स होती है। जिस तरीके से ट्रैफिक वाला का रूल्स होता है कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना चाहिए और सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तो इसी तरीके से उर्दू जुबान का भी एक उसूल है, उसकी एक अदब है। तो उस अदब को जानेंगे हम किससे, स्वागत उर्दू एकेडमी से। उस अदब को सीखेंगे, उस अदब को जानेंगे। उर्दू जुबान को उर्दू कवायद कहते किसे हैं, उर्दू कवायद किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी जुबान को सही बोलने और लिखने के लिए उस जुबान का उसूल का जानना जरूरी है। किसी भी जुबान के अगर बोलेंगे हम, जिस तरीके से कोई सा भी जुबान बोले या इंग्लिश बोले, इंग्लिश से ग्रामर होना चाहिए, ग्रामर की तरकीब से अगर बोलेंगे तो लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से उर्दू जुबान को अगर कोई एक अदना शख्स गरीब तबके से अगर कोई कहता तो उसके बात को नजरअंदाज किया जाता है, और वही बात अगर किसी अमीर आदमी कहता है तो उसके बात को नजर दिया जाता है, उसकी बात की अहमियत रखी जाती है। तो जब ये जुबान अगर हम इसके ग्रामर से, इसके उसूल से अगर कहेंगे तो वही जुबान सारे लोगों को पसंद आने लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और इसी चीज के बारे में आज हम सीखेंगे। तो उर्दू जुबान, उर्दू कवायद किसे कहते हैं, किसी भी जुबान को सही बोलने और लिखने के लिए उस जुबान के उसूल का जानना जरूरी है। कवायद का जमा क्या है, कवायद कायदा की जमा है। इसमें कवायद क्या हुआ, कवायद और कायदा। अगर कायदा वाहिद होता है और कवायद जो है क्या होगा, जमा होगा। कवायद कायदा की जमा है, कवायद क्या हुआ, जमा है। कायदा किसका, कायदा का। ठीक है साथियों, यहां तक। इसके बाद हम जानेंगे रस्मुल खत किसे कहते हैं। रस्मुल खत का मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं लिपि। तो अगर किसी को आपसे कहा जाएगा कि आप अलिफ लिखे, पहले आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल देके, फिर बताऊंगा रस्मुल खत। अगर आपको कहा जाए अलिफ लिखे तो आप लिखेंगे ऐसे, नहीं आ रहा, क्योंकि हर जुबान के बोलने की और लिखने की एक अलामत होती है।
तो उन्हीं अलामत को ही रस्मुल खत कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाएगा कि आप जीम लिखे और आप लिखेंगे इस तरीके से तो नहीं होगा ना। तो हर जुबान, कोई सा भी जुबान अगर आप बोलेंगे तो उसकी एक अलामत होती है, जिस आवाज के साथ में एक आवाज की भी अलामत होती है और लिखने की एक अलामत होती है। तो इन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहते हैं। रस्मुल खत के बारे में जानेंगे। उर्दू जुबान में दो खत है, उर्दू जुबान में दो खत है, और दो खत किसको कहती हैं? उर्दू जुबान में दो खत है, दो रस्मुल खत है। उर्दू जुबान में दो रस्मुल खत है, एक होते हैं खत्ते नस्क और एक होता है खत्ते नस्तालिक। उर्दू जुबान में दो खत है, एक खत्ते नस्क और एक खत्ते नस्तालिक। तो खत्ते नस्क किसे कहते हैं और खत्ते नस्तालिक किसे कहते हैं, अभी मैं आपको इसका बताऊंगा। खत्ते नस्क किसे कहते हैं? खत्ते नस्क खत्ते नस्क किसे कहते हैं? खत्ते नस्क जो है अरबी जुबान का मशहूर तरीन खत है। खत्ते नस्क किसका है? अरबी जुबान का मशहूर तरीन खत है। और जबकि खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। आपको समझ में आ गया होगा अभी। खत्ते नस्क जो है किसे कहते हैं बताया? अरबी जुबान का मशहूर तरीन खत है। और खत्ते नस्क के जरिए से कुरान मस्जिद भी लिखा गया है। खत्ते नस्क के जरिए से खत्ते नस्क में कुरान मस्जिद भी लिखी हुई है। खत्ते नस्क में कुरान मस्जिद भी लिखी हुई है। और खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। तो अभी हम जानेंगे ये खत्ते नस्क और खत्ते नस्तालिक के बारे में जान लिए। तो उर्दू का माने क्या होता है? उर्दू का माने क्या होता है इस बारे में जानेंगे। और उर्दू का शुरू में इब्तिदाई नाम क्या था इसके बारे में जानेंगे। तो उर्दू का माना जो होता है लश्कर होता है। लश्कर होता है। लश्कर क्यों होता है? नहीं, ये बहुत सारी जुबानों को लेके बना हुआ है। ये अकेला सिर्फ नहीं है, बहुत सारी जुबान को लेके बना हुआ, इसीलिए इसका नाम लश्कर रखा गया है। और खत्ते नस्क को इब्ने मुकल्ला ने इजाद किया था। इब्ने मुकल्ला इजाद किया था।
खत्ते नस्ख किसने इजाद किया था? इब्न मुकल्ला। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में इल्म हिजा किसे कहते हैं और इल्म सर्फ किसे कहते हैं, इल्म नहवा किसे कहते हैं, इल्म बलागत किसे कहते हैं, इल्म उरूज किसे कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे इसके अजीज़ा के बारे में बताऊंगा और इसका हर एक अजीज़ा का मतलब क्या है, इल्म हिजा का मतलब क्या होता है और इल्म सर्फ का मतलब क्या होता है, इल्म नहव का मतलब क्या होता है, इल्म बलागत का मतलब क्या है, तो इल्म उरूज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहीं तक रहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों को बताएं।